देख रहे हैं हाउ मिनियन जीसस डाइड एंड देन रोज ऑन टिकटॉक। तो आप देख सकते हैं अजीजों के कैसे मिनियन कार्टून को यूज किया जा रहा है यीशु मसीह की सलीब का मजाक बनाने के लिए, और आप नोट करें कि कैसे उसके सर के ऊपर कांटों का ताज लगाया गया। और ये क्यों हो रहा है? खास तौर से अक्टूबर के महीने के अंदर। अक्टूबर के महीने में एक खास इवेंट होता है, आपको पता ही है, हर साल हैलोवीन मनाई जाती है, जो कि चर्च ऑफ सेटन की ऑफिशियल दो बड़ी जो ईदें होती हैं उनमें से एक ईद हैलोवीन है, जो कि 13 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक मनाई जाती है। 13 अक्टूबर से सारे इनके सैटेनिक रिचुअल्स शुरू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मॉक किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है यीशु मसीह की सलीब का। और ये सिर्फ यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हो जाती है, इसकी रूट्स बहुत ज्यादा डीप है और ये पॉलिटिकल एजेंडा को भी जाकर लगता है, जिसके लिए यहाँ पर लिखा मैंने द बैटल फॉर द व्हाइट हाउस। अब अगर आप नोट करें तो जितनी भी हुकूमतें दुनिया की हुई हैं, जितनी भी बादशाहतें हुई हैं, सारी की सारी बादशाहतें हमेशा अपने साथ मजहबी जो लीडरशिप होती थी उसको लेकर चलती थी। जैसे कि फिरौन को आप देख सकते हैं, उसके पास जादूगर थे। मूसा ने जब अपनी लाठी को फेंका और वो सांप में तब्दील हुई, तो जो जादूगर थे उन्होंने भी अपनी जो लाठियां थी उनको सांप में तब्दील कर दिया था। लेकिन एक्सोडस चैप्टर 7 में लिखा है कि मूसा की जो लाठी से बना हुआ सांप था वो उनकी लाठियों वाले सांप जो थे उनको खा गया था। यहां से खुदा की पावर शो होती है कि खुदा ज्यादा जोरावर है उन जादूगरों से। तो आप नोट करें कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने हमेशा मजहब का सहारा लिया लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है। वो क्या है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि जिन हुकूमतों ने मजहब को इग्नोर किया है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाई हैं। उनमें से सबसे बड़ी एग्जांपल सोवियत यूनियन की है, जो कि टोटली एथिज्म के ऊपर इन्होंने कम्युनिज्म लगाया था। और इनका एम क्या था? एमिंग टू ग्रेजुअली एलिमिनेट रिलीजियस बिलीफ विद इन इट्स बॉर्डर्स। यानी कि जो कोई भी सोवियत यूनियन के अंदर मुल्क आते हैं उन सब के अंदर एथिज्म लगाया जाए कि कोई खुदा नहीं है, और सबके सब लोग जो है ना वो बंदर से खुद ही इवॉल्व होकर इंसान बन गए, और तमाम जितने भी मज़ाहिब उनको खत्म कर दिया जाए जहां जहां भी सोवियत यूनियन था। तो आप देखें सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया। अब यही सेम चीज देखते हुए पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है इस मिनियन को लेकर। अब आप कहेंगे कि ये एक बेजर सी तस्वीर है, इसका पॉलिटिकल एजेंडे से क्या लेना देना? ये तो साफ साफ मोकरी नजर आ रही है, ये साफ साफ मजाक बनाया जा रहा है इस मसीह का। तो बेशक मिनियन जो कि बेवकूफाना से एक कैरेक्टर है, जो कि बेसिकली इनका एक मास्टर होता है और उसके ये स्लेव्स होते हैं, जो कुछ वो इनको करने के लिए कहता है ये वो उसके लिए करते हैं। तो यहां पर अगर आप नोट करें तो एक मिनियन जो है उसको यीशु मसीह के साथ कंपेयर किया गया है, उसके साथ जोड़ा गया है। अजीजों खुदा के कलाम में लिखा है, फॉर द प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस इज टू देम दैट पेरिश फुलिशनेस बट अनटू अस व्हिच आर सेव्ड इट इज द पावर ऑफ गॉड। यानी कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। अजीजों आपको याद रखना यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर कहा था इट इज फिनिश्ड, सब तमाम हुआ। उसका क्या रीजन था? उसका रीजन ये था कि जो काम यीशु मसीह करने आए थे वो उन्होंने कंप्लीट किया, और उन्होंने सलीब पर ये कहकर कि तमाम हुआ अपनी जान दे दी। और आप नोट करें कि वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठते हैं और यहां पर मौत के ऊपर यीशु मसीह फतह हासिल करते हैं। लेकिन आप नोट करें कि शैतान को यीशु मसीह की सलीबी मौत और उनका तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो सिरे से इनकार करता है कि यीशु मसीह कभी सलीब पर उन्होंने जान ही नहीं दी। आपको पता है शैतान ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यहां पर उसकी इतनी बड़ी हार हो गई थी कि अब कोई भी जो भी यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। मौत का उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं, शैतान का उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहा। लेकिन आप नोट करें कि शैतान अपनी हार तस्लीम नहीं कर रहा है, इसलिए वो लोगों को गुमराह करता है कि नहीं जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब ये जो तस्वीर है, तो गाइस इस तरह के कंटेंट के ऊपर बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, जो कि मजाक को, जो कि साफ साफ नजर आ रहा है कि मसीह का मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको इस्तेमाल किया जा रहा है प्रीच करने के लिए, फजूल हरकतें करने के बजाय। अगर आप खुदा का काम करना चाहते हैं तो अपने सच्चे दिल से करें, उसके अंदर बरकत खुद ही खुदा डाल देगा। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि इस वक्त चर्च के अंदर होली स्पिरिट को लेके काउंटर स्पिरिट जो कि कुंडलिनी स्पिरिट है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, जिसके साइंस गए हैं। उनमें से एक प्रैक्टिस ये लोग करते हैं जिसको लाफ्टर थेरेपी कहते हैं, लेकिन ये उसको कुछ और ही नाम देते हैं कि हम खुश रहने के लिए, मैं कहा गया ना बाइबल में, तो खुश रहने के लिए ये कह के लगाते हैं चर्च के अंदर, और ये कहते हैं होली स्पिरिट आ गया, वो हमें कह के लगवा रहा है या हमें गुदगुदी कर रहा है और हमें बहुत हंसी आ रही है, जबकि ये खुदा के कलाम की तालीम है ही नहीं। अगर आप नोट करें तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है बी सोबर। सोबर का मतलब है संजीदा रहो, बी विजिलेंट बिकॉज़ योर एडवर्सरी द डेविल एज अ रोरिंग लायन वॉकeth अबाउट सीकिंग whom he may devour। अजीजों खुदा के कलाम में लिखा है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। तो हमें इस चीज को याद रखना है कि इस तरह की जो बेफायदा चीजें हैं ना तो हमने इनको शेयर करना है, ना इनको लाइक करना है, बल्कि इनकी सख्त मजम्मत करनी है।